Hello, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. And today is fourth episode of काला जादू और आज की कहानी का नाम है ग्रेवयार्ड. So let's start the video. मेरा नाम ज़िशान है और मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता हूँ. मेरे घर में मेरी फैमिली और मेरे ताया अब्बू की फैमिली रहती है. ये वाक़या बहुत ज़्यादा पुराना नहीं, सिर्फ 1 साल ही पुराना है. तो ऐसा लगता है जैसे कल का ही हो. हमें शुरू ही से कब्रिस्तान जाना अलाउ नहीं था. घर वालों का मानना था कि बच्चों को कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए क्योंकि कब्रिस्तान भारी जगह होती है. बच्चों को अक्सर कसर वगैरह हो जाती है या कोई साया दिख जाता है. हमें तो ये बातें मजाक की लगती थीं. यह लगता था कि बच्चा समझकर घर के बड़े डराने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोग घर से बाहर ना निकलें, ना ज़िद करें. खैर हम बड़े हो गए. मैं और मेरे कज़न्स और भाई अब कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने लगे, मगर घर वालों की अभी भी यही बात थी कि तुम लोग बच्चे हो, जाना होता है कब्रिस्तान तो हमारे साथ चले जाया करो, अकेले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. और ख़ास तौर पर शाम में जाने से मना किया था. एक दिन हम सब भाई और कज़न्स मिलकर बैठे बातें कर रहे थे. वीकेंड था तो हम सब फ्री थे. काफ़ी टाइम के बाद हम सब मिलकर बैठे थे और हमें सबको ही खौफनाक कहानियाँ सुनने का बहुत शौक़ था. तो हम सब की गुफ्तगू का एक मौजू ये भी था. मेरे कज़न्स ने कहा कि यार सुबह संडे है और हम सबको छुट्टी भी है, क्यों ना हम लोग कब्रिस्तान होकर आएँ. सब ने कहा कि हाँ ज़रूर, क्यों नहीं. तो मैंने कहा कि नहीं, और वैसे भी मुझे ये आइडिया काफ़ी बोरिंग लगता है. एक ही छुट्टी होती है वीकेंड में, वो भी कब्रिस्तान. नहीं, तुम लोग जाओ, मैं वेस्ट नहीं करना चाहता अपना टाइम. तो सब मेरा मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि तुम तो हो ही डरपोक. तो मुझे इस बात से बहुत शर्मिंदगी हुई और बुरा भी लगा. तो मैंने कहा कि मैं कोई डरपोक नहीं हूँ. उसके बाद सब ने कहा कि चलो, फिर नहीं डरते तो चलो सुबह कब्रिस्तान. तो मैं मान गया और मेरे कज़न ने कहा कि ऐसे कैसे हम जाएं, अपनी जान भी मुश्किल में डालें, पहले सरप्राइज़ भी फिक्स करो. तो मेरे बड़े कज़न अदनान ने कहा कि जीतने वाले को 5,000 मिलेगा. तो सब में लालच भी आ गया. कब्रिस्तान का प्लान भी इसी का था. मैंने कहा एक रूल और भी है इस गेम का. तो हम लोगों के पूछने पर उसने बताया कि सुबह के वक्त नहीं बल्कि रात के 12 बजे के बाद जाना पड़ेगा कब्रिस्तान. पहले तो सब डर गए थे, लेकिन 5,000 का नोट जब उसने दिखाया तो सब मान गए. अब हम सब में ये तय हुआ कि घर कोई भी नहीं बताएगा कि हम ये प्लान कर रहे हैं. अगर उनको पता चल जाता है, पहली बात तो हमें जाने नहीं देंगे, दूसरी बात कि मार अलग पड़ेगी. तो हम सब में ये डील डन हो गई. अगले दिन हमने घर वालों के साथ खूब वक्त गुजारा ताकि उन्हें कोई शक ना हो हम पर. उसके बाद रात के 12 बजने का हम इंतज़ार करने लगे. जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, हम 5 कज़न्स और भाई मेरा हम कब्रिस्तान के लिए निकल पड़े घर से, बहुत खामोशी से, बिना कोई शोर किए. जैसे ही हम घर से बाहर निकले बिना किसी मसले के, तो हमने शुक्र अदा किया. फिर हम लोग पैदल ही चलने लगे क्योंकि कब्रिस्तान घर के पास ही था. हम 5 मिनट के बाद ही कब्रिस्तान पहुंच गए और गेट पर पहुंच गए. उसके बाद मेरे भाई ने कहा कि यार डर लग रहा है. तो मेरे कज़न अदनान कहने लगा कि ये सोच लो, अभी भी वक्त है, तुम लोग चाहते हो तो क्विट करके जा सकते हो गेम को. हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं लाए. कोई मसला हो गया तो बाद में मत कहना. मेरे एक और कज़न अली ने कहा सब इस वजह से कर रहा है ताकि इससे हम बच जाएं और इसके पैसे भी बच जाएं, और ऐसी कोई बात नहीं है, ये बस डरा रहा है. हमने कहा कि हम भी नहीं जाएंगे क्योंकि आज तक ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, और ये भी सोचती कि सब साथ ही तो हैं, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा. और शर्त भी जीतनी थी. तो हम सब अल्लाह के नाम लेकर कब्रिस्तान दाखिल हो गए. जब हम दाखिल हुए, पहले तो सब कुछ ठीक ही लग रहा था. बाद में अचानक अजीब सा डर लगने लगा और किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा. मेरे एक कज़न को धुआं नज़र आ रहा था, लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था. वो बार बार कह रहा था कि देखो उस तरफ धुआं है, लेकिन हमें कुछ दिख ही नहीं रहा था. फिर उसको लगा कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं और उसको डरा रहे हैं, और हमें लगा कि वो हमें डरा रहा है. हमें कुछ नहीं दिख रहा था. उसके बाद मेरा एक और कज़न, वो चल रहा था कि अचानक गिर गया और चीखने लगा कि किसी ने मेरा पाँव पकड़ा है और मैं चल नहीं पा रहा.
उसको बाकायदा किसी का हाथ नज़र आ रहा था, जैसे किसी ने पकड़ा हुआ हो उसे। लेकिन हम सबको ये भी मजाक लग रहा था। लेकिन जब उसने रोना शुरू किया तो हम डर गए और हमें लगा कि वो सच बोल रहा है। फिर हमने उसकी मदद की और उसका पाँव छुड़वाने की कोशिश की। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उसका पाँव पकड़ लिया हो। हम हैरान थे कि अभी तो हम एंटर हुए हैं कब्रिस्तान में और हमारे साथ ये सब क्या होने लग गया है। खौफ से हमारे मुंह से कुछ आयतल कुर्सी वगैरह भी नहीं निकल रही थी। जैसे तैसे हमने अल्लाह का नाम लेकर उसको छुड़वाया और एक साथ इकट्ठे हो गए। और इतने में हमें पीछे से एक साया भागता नजर आया। हम अब खौफ के मारे पागल हो रहे थे कि हमने सोचा कि भाड़ में गया सब कुछ, हम यहाँ 2 मिनट भी और नहीं रह सकते। अगर रहे या तो कोई चीज़ हमें मार देगी, नहीं तो हम खौफ के मारे ही मर जाएंगे। जैसे हम कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ बढ़े तो वो एकदम खुद ब खुद से बंद हो गया। ये देखकर हमारे पसीने छूट गए कि अब क्या होगा। और इस बात से भी डर लग रहा था कि अगर घर वालों को पता चल गया तो अलग क्लास लगेगी। हम खौफ से कांप रहे थे और एक ही जगह खड़े हो गए। इतनी वहशत मुझे आज से पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था कि अभी कब्रों से कुछ निकल आएगा और बार बार लग रहा था पीछे से कोई हवा की तेज़ी से निकल रहा है। कि इतने में हमें किसी के हंसने की आवाज़ आई। पहले तो बहुत दूर से आवाज़ आ रही थी, कोई नज़र भी नहीं आ रहा था। अचानक वो आवाज़ ऊंची होने लगी और ऐसे लग रहा था कोई हमारे सामने खड़ा हंस रहा है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद हम सब यही चाह रहे थे कि वहाँ से निकल जाएं। तो इतने में हमें आवाज़ आई, पहली बार और आखिरी बार कह रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ। आज अगर तुम लोग यहाँ से बचकर चले गए तो कोशिश करना कि दोबारा कभी इस जगह पर ना आओ और ना ही इस चीज़ का मजाक उड़ाओ। हमने आयतल कुर्सी ऊंची ऊंची पढ़ना शुरू कर दी। इतने में दरवाज़ा भी अपने आप ही खुल गया और हम वहाँ से भाग कर निकल आए और सुनसान रास्ते पर भागते भागते आयतल कुर्सी पढ़ते घर पहुँच गए। 1 से 2 घंटे में ही ये सब हमारे साथ हो गया और हम वापस भी आ गए। उस रात तो मानो वहशत के मारे हम सब सो ही नहीं पा रहे थे। 1 हफ्ता तक हम घर से बाहर कदम नहीं रख सके और हम सब बुखार में तप रहे थे। घर वालों को भी समझ नहीं आ रही थी कि हमारे साथ क्या बना है। शुक्र अल्लाह का कि हम बच गए। कोई नेक जिन थे जिन्होंने हमें कुछ नहीं कहा। अगर बुरे होते तो आज मैं आपको ये कहानी ना सुना रहा होता। हमने तो अभी बस आवाज़ और उनका एहसास ही महसूस किया था। अगर उनको देख लेते तो शायद हम जिंदा ना होते। आज 1 साल बाद भी हम उस सब को महसूस कर पाते हैं और उस सबसे बाहर नहीं आ पा रहे। कब्रिस्तान के नाम पर कांपने लगते हैं। दिन में भी अब घर वालों के साथ भी नहीं जाते। आज भी वहशत आती है सोच सोच के कि कभी इंसान को इन चीज़ों पर शर्त नहीं लगानी चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। So I hope that you like this video. If you do, so please go and subscribe my channel and hit the bell icon for more such videos notification. We'll see you in my next video with some more horror and thriller story. Till then, take care yourself and Khuda Hafiz.